तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया गया है। तो चलिए, सवाल क्या है उसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सवाल क्या है आराम से समझिए। सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह का, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पॉइंट के अबाउट जो है इस तरह से हिंज है। हिंज का मतलब ऐसे है कि इस तरह से इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। मतलब इसका जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। माने इस तरह से एक्सिस जो है वो इधर से आ रहा है और रिंग ऐसे ऐसे इसके अबाउट रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। रिंग के क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस रिंग का रेडियस सवाल में दिया हुआ है एक्स, सॉरी आर दिया हुआ है। इस रिंग का रेडियस सवाल में दिया हुआ है कितना, आर, ठीक है। रिंग का रेडियस सवाल में कितना दिया हुआ है, आर। और इस एक्सिस के अबाउट ये जो रिंग है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इस सवाल में दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पर अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है पूरा इंटायर रीजन के अंदर, वो दिया हुआ है बी, ठीक है। तो सवाल है कि इस वायर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये हमारा सवाल है। फाइंड, इसका नाम ले लीजिए ए, इसका नाम ले लीजिए बी। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसका नाम पी ले लीजिए, इसका नाम क्यू, क्योंकि यहाँ पे बी एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है एक्स्ट्रा। फाइंड द मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, सेमी सर्कुलर वायर एबी। इस एबी वायर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, अच्छा सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। यहां पे इस सवाल में क्या बताया गया है समझिए कि एक वायर है इस तरह से और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहां हिंज है और ऐसे ऐसे पूरा रिंग जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है। सवाल ये है कि जब ये रिंग घूमेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों होगा। तो हम आपको पढ़ा चुके होंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर जो है या कोई भी कंडक्टिंग वायर भी जो है वो अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करती है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस कंडक्टिंग वायर के अंदर चेंज होती है तो उस वायर के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये था फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट। तो उसी तरह जब ये वायर जो है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो अंदर की तरफ पूरे अंदर में, मैंने यहां से यहां तक पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर ये वायर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ऑफकोर्स ये वायर जो है बार बार इस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट करेगा तो ऑफकोर्स इस वायर पीक्यू के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा और वही ईएमएफ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हमको पता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह का, इस तरह का, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर पड़ा हुआ हो इस तरह से, लेंथ अगर मान लो कि डीएल फैक्टर हो, ऐसे इस डायरेक्शन में डीएल फैक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बी वेक्टर, और अगर इस डीएल वेक्टर को, सॉरी डीएल वायर को, एलिमेंटल वायर को अगर हम ऐसे भी वेलोसिटी से लेके चले अंदर ऐसे, तो एल कंडक्टिंग वायर जो है ये ऑफ कोर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगा और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट करेगा तो ऑफ कोर्स इस वायर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ का वैल्यू सबको ही जानता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस b डॉट dl, ये होता है। सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई एल डीएल लेंथ का वायर जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो
और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो कट कर रहा हो, तो उस केस में उसके उस वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू होता है V क्रॉस B डॉट D होता है। ठीक है, तो चलिए यही हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहले जो है यहाँ पे तो पूरा लेंथ का वायर है, यहाँ पे लेंथ कितना है ऑफकोर्स पाई इंटू आर है। ठीक है, टोटल 2 पाई आर होता है, तो आधा रिंग है तो ऑफकोर्स पाई आर होगा। तो अगर यहाँ पे पाई आर रिंग का है तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो है इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। तो बोलेगा क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस इस वाले वायर के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा वायर अगर कट करेंगे तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी और कम होगा, इसकी वेलोसिटी और कम होगा, इसका वेलोसिटी और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोटेट कर रहा है एक्सिस से, जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ऑफ कोर्स बढ़ती है। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी जो है, सॉरी वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, एंगुलर वेलोसिटी तो फिक्स है, ओमेगा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसको और कम होगी, इसकी और कम होगी। तो यहाँ पे वायर जो है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, और यहाँ पे वेलोसिटी अगर सेम नहीं होगा तो ईएमएफ भी जो है हर जगह पे सेम नहीं होगा। तो आप जो है ऐसे तो बना नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, कि इसी वायर को एक छोटा सा एलिमेंटल कट करेंगे और उस छोटे से एलिमेंटल वायर के अंदर जो है हम ईएमएफ देखेंगे कितना इंड्यूस होगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे वायर के अंदर कट करते हैं आप ये आपको सिखाते हैं, समझिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इस तरह का वायर है हमारा, इस तरह का, ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही हम ज्वाइन कर दिए इसको, और हम क्या किए कि इस पॉइंट से वो रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो हम क्या किए कि यहां से एक छोटा सा एलिमेंटल कट कर दिया, इस सरफेस से थीटा एंगल जाकर एक पॉइंट यहां पे मिला, उससे एक और छोटा सा एंगल डी थीटा एंगल पे ऊपर जाके एक और पॉइंट मिला, एक छोटा सा वायर कट कर लिए इसे, और इस तरह से वायर कट किए कि ये जो है बिल्कुल इसको आप स्ट्रेट मान सकते हैं, ऐसे क्या मान सकते हैं, इसको स्ट्रेट मान सकते हैं इस वायर को। ये हमारा क्या हो गया, डीएल लेंथ। ठीक है, ऑफ कोर्स ए वाला कौन सा लेंथ हो गया, डीएल लेंथ। और इस डायरेक्शन में जो है वो डीएल लेंथ का डीएल वेक्टर है, तो इस डीएल वेक्टर का एक डीएल कैट हो गया, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे वायर के जस्ट टेंजेंशियल। और ये वायर जो है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से रोटेट कर रहा है, मतलब इसके पास एक वेलोसिटी है इस डीएल वायर के पास, ऐसे v, क्या है v। ऑफ कोर्स इस पॉइंट के अबाउट ये जो लाइन है उसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ए वाला डिस्टेंस नहीं पता, लेट्स ए वाला डिस्टेंस कितना है, x। और क्या ये वेलोसिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पूरा वायर कितना से घूम रहा है, ओमेगा से, तो ऑफ कोर्स डीएल वायर भी ऐसे ओमेगा से घूमेगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इनटू एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, x है, ओमेगा इनटू x। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा, बीचों बीच इस तरह से सेंटर होगा। ये हम x निकालना चाहते हैं, निकाल देंगे। यहां पे देखिए कि इस डीएल वायर के अंदर जो है कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, निकाल सकते हैं। डीएल वायर के अंदर छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है, तो डीई लिखें। डीई बराबर क्या था, v क्रॉस b डॉट डीएल, इसका लेंथ डीएल है। v क्रॉस b कैसे निकाल देंगे, देखिए वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर की तरफ इनटू द प्लेन। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है b। तो v क्रॉस b करेंगे, तो थंब किधर की तरफ पॉइंट करेगा, इधर की तरफ, तो इसी को आगे में एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा v क्रॉस b का डायरेक्शन। दिस इज v क्रॉस b तो आ गया। क्या v क्रॉस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। dE इज इक्वल टू v sin थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, देखिए वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी देखिए क्या है, वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर।
मेरे तरफ, तो बताइए उनके बीच का एंगल कितना हो गया, cos 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे भी बी sin थीटा नहीं sin 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल sin 90 डिग्री है, इनटू डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लाते हैं, तो यहाँ पे dl cos थीटा, cos थीटा, थीटा किसके बीच में, v क्रॉस b और dl के बीच में। v क्रॉस b खुद एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट एक तरह का वेक्टर होता है, तो v क्रॉस b एक खुद वेक्टर है और dl एक और खुद वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो v क्रॉस b इधर है, dl वेक्टर ऐसे है, क्या ए हमको एंगल पता चल जाए, ये वाला थीटा नहीं होगा, बता रहे हैं कितना होगा, cos a एंगल हमको पता चल जाए, देख लेंगे आराम से समझिए। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, इसको आप ऐसे ज्वाइन कीजिएगा तो ऑफकोर्स ये हमारा रेडियस होगा, ऑफकोर्स हमारा ये भी रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर और सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाता है, रेडियस। सेंटर और सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाता है, रेडियस। तो ऑफकोर्स ये हमारा क्या होगा, रेडियस। रेडियस देखिए ध्यान से, रेडियस ये हमारा थीटा, ये भी रेडियस, तो ए वाला साइड और ए वाला साइड बराबर है, ए वाला साइड और ए वाला साइड बराबर है, तो ई एंगल और ई एंगल भी क्या होगा, ऑफकोर्स बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर दो ठो साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल के तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सबको पता होगा, सबको पता है ये चीज, ठीक है। तो ऑफकोर्स ए थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए कि थीटा है और हमको पता है कि ए वेलोसिटी जो है वो इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 बन रहा है, तो ये थीटा है, तो ऑफकोर्स ये कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। ए हमारा 90 माइनस थीटा है। अच्छा ध्यान से देखिए कि ए जो हमारा एक रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, अब ये टेंजेंशियल वेक्टर है, रेडियस वेक्टर टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर भी कितना बनना चाहिए, ऑफ कोर्स 90 डिग्री, 90 डिग्री बनना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा, तो अगेन कम्स आउट टू बी थीटा, कितना, थीटा। और हमको पता है कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेट v क्रॉस b के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, v वेक्टर और b वेक्टर जो है v क्रॉस b के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑफ कोर्स v वेक्टर और v क्रॉस b भी परपेंडिकुलर होगा, तो ऑफ कोर्स ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो हमको v क्रॉस b और dl के बीच में एंगल पता चल गया, कितना, कितना पता चल गया, 90 माइनस थीटा। तो cos यहां पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, दिख रहा है ना। चलिए तो यहां पे छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस आ गया, कितना, v की जगह पे लिखेंगे ओमेगा इनटू x इनटू b इनटू sin 90 का वैल्यू 1 dl cos 90 माइनस थीटा, अगेन कम्स आउट टू बी sin थीटा। cos a हमको dl पता चलता, देख लेंगे dl क्या होगा, ध्यान से समझिएगा dl क्या होगा। देखिए यहां पर एक हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप दे रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप इस तरह से, ठीक है। देखिएगा अब यहां पे बताइए कि टेंजेंट है और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा है, तो अगेन कम्स आउट टू बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन कम्स आउट टू बी थीटा। अच्छा ए वाला लेंथ कितना होगा, ए हमारा x है रेडियस और ये एंगल है d थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा x इनटू d थीटा, ए वाला x इनटू d थीटा। ए वाला लेंथ कितना होगा, ऑफ कोर्स x इनटू d थीटा होगा, तो dl का a कंपोनेंट कितना होगा, dl का cos थीटा, और dl का cos थीटा जो है x इनटू d थीटा का क्या होगा, बराबर होगा। dl का cos थीटा, देखिएगा ध्यान से, dl का a वाला कंपोनेंट dl का cos थीटा और dl का a कंपोनेंट dl का sin थीटा, तो dl का cos थीटा जो है हमको x इनटू d थीटा का क्या होगा, बराबर होगा। तो कहीं पर अगर dl आपको लिखना है तो आप उसको जगह पे लिख सकते हैं x इनटू d थीटा बाई cos थीटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, dl की जगह पे x इनटू d थीटा बाई cos थीटा लिख देंगे, आराम से समझिएगा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, तो de इज इक्वल टू हो गया ओमेगा इनटू x इनटू b इनटू dl, dl की जगह पे लिखेंगे x इनटू d थीटा अपॉन कितना, cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। चलिए ये हो गया, लेकिन हमको x नहीं पता, x कितना है, x निकाल देंगे, आराम से समझिएगा x कितना है। ध्यान से देखिए कि हमको यहां से यहां तक का लेंथ निकालना है, ए आर पता है, ए आर पता है, ए थीटा ए थीटा, तो ऑफ कोर्स इंटीरियर एंगल हो गया, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। cos a वाला एंगल पता चल जाएगा, तो a 2 थीटा टोटल 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ये आसान चीज है, टोटल 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, तो a वाला 2 थीटा है,
तो ऑफ कोर्स कितना होगा ये वाला 180 माइनस 2 थीटा होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे हम अगर कोसाइन लॉ यूज करें, कोसाइन लॉ, तो कोसाइन लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा कि cos 180 माइनस थीटा, एंगल कितना है cos 180 माइनस थीटा बराबर बराबर, ये वाला जो है यहां पे निकालते हैं, यहां पर देखिएगा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस 2 थीटा बराबर, कोसाइन लॉ यूज किए हैं तो ये जो एंगल है उससे जुड़ा हुआ साइड ए वाला और ए वाला है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने वाला का स्क्वायर बाय 2ab, तो r इंटू आर। अरे पढ़े हैं ना कि मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है ऐसे ए बी सी साइड है, और a के सामने वाला साइड a है, b के सामने वाला साइड b है, c के सामने वाला साइड c है, तो अगर आप cos a निकालने वाले हैं तो a के साथ जुड़ा हुआ एंगल साइड कौन है, a वाला तो उसका स्क्वायर करके जोड़िए, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सामने वाला का स्क्वायर घटा दीजिए बाय 2b, अब 2bc ये वाला लिख लीजिए। उसी तरह cos b निकालना है, cos b तो a एंगल निकालना है तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab, 2ac सॉरी, cos c निकालना है तो लिखेंगे इससे जुड़ा हुआ साइड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखेंगे बाय माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो उसी तरह यहां पर भी किए हैं, तो बताइए cos 180 माइनस 2 थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos 2 थीटा बराबर r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो माइनस 2r स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2r स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा, तो x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर इनटू, सबको फार्मूला पता होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, अगर एक 2 थीटा नहीं रहता तो थीटा बाई 2 लिखते। तो बताइए यहां से x स्क्वायर बराबर होगा 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये x का वैल्यू। देखिए ध्यान से x में x से गुना करेंगे तो cos x स्क्वायर ही आएगा, तो आएगा b ओमेगा x स्क्वायर इनटू sin थीटा बाई cos थीटा इनटू d थीटा, de इज इक्वल टू ठीक है, d इज इक्वल टू, यहां पे नहीं लिख रहा है ना, d इज इक्वल टू b ओमेगा x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा बाई cos थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा और हमारे पास de इज इक्वल टू आ जाएगा b ओमेगा सॉरी 4b ओमेगा r स्क्वायर 4b ओमेगा r स्क्वायर cos थीटा इनटू sin थीटा इनटू d थीटा, ये आ गया हमारे पास d। तो इस छोटे से एलिमेंटल डीएल लिंक के जो वायर है उसके अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इतना होगा। अब काश अगर हम पूरा ईएमएफ निकालना चाहते हैं इस वायर के अंदर कितना होगा, तो यहां पर भी डीएल कट करेंगे शुरुआत में, फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां पे करते 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 यहां तक कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो नेट ईएमएफ निकालना है अगर हमको, नेट ईएमएफ, तो कुछ इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं डीई को, लेकिन कहां से कहां तक, इसमें थीटा वेरिएबल है तो कहां से कहां तक बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां से x का वैल्यू आएगा कितना 2r का cos थीटा, 2r का cos थीटा, यहां पे x का वैल्यू आएगा। अब इंटीग्रेट कहां से करेंगे, तो पहला जो कट है, पहला कट वो यहां पर करेंगे, पहला कट जो है यहां पर करेंगे, यहां पे जब करेंगे तो ये जो x है वो r प्लस r 2r के बराबर होगा, तो 2r के बराबर होगा तो तुमको थीटा पता चलेगा कितना होगा। तो जब पहला कट जो है इतना दूर इरेज कर रहे हैं, इतना दूर लिख लीजिएगा, हमको पता चला कि x का जो वैल्यू है वो कितना है 2r का cos थीटा। तो पहला जो है अगर हम x का वैल्यू 2r रखेंगे, 2r माने यहां पे पहुंचेंगे, पहला कट यहां पे करेंगे ऐसे डीएल लेंथ का ऐसे, तो r और 2r माने यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगा 2r और ये भी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो यहां पे 2r रखेंगे तो 2r बराबर 2r का cos थीटा, तो 2r से 2r कट जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा पता चला 0 डिग्री। अगर हम
इसको करते 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 यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 0। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तब को 0 इक्वल टू 2r का cos थीटा होगा, तो cos थीटा इक्वल टू आएगा 0 माने थीटा इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। मतलब इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। इस चीज को तो इंटीग्रेट करने वाले हैं तो थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए हमको लिखने के लिए। तो यहाँ पर DE EMF इंड्यूस्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन ए लिखेंगे 4b ओमेगा r स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब कोस कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो EMF इज इक्वल टू देखिएगा 4b ओमेगा, देखिए यहां से 2 एक निकालिए, 2 यहां से जो 2 है 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, ये वाला 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 ए को इसके साथ दे दीजिए और 2 बाहर निकाल दीजिए। 2b ओमेगा r स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए और बच जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। अब कोस 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो EMF इंड्यूस आ जाएगा 2b ओमेगा r स्क्वायर इंटू ए वाला जो एक्सप्रेशन है अब कोस लिखा हुआ है sin 2 थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक और डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन तो सबको याद ही रहता है, अगर नहीं याद है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1/2 आएगा। तो EMF इज इक्वल टू आ जाएगा 2b ओमेगा r स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और EMF आ जाएगा मेरे पास कितना b ओमेगा r b ओमेगा, ठीक है। तो इस वायर के अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ऑफ कोर्स b ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी को बनाने का एक और तरीका है, हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझिएगा। इसी को बनाने का एक और तरीका है, समझिए। जैसे हम आपको बताएं कि EMF इज इक्वल टू होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस b डॉट dl, dl वेक्टर, v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर। अब समझिए यहां पे कि ये डॉट प्रोडक्ट है हमारा, अब v क्रॉस b तो हमारा कांस्टेंट होगा, v क्रॉस b तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि v और v वेलोसिटी बस ओमेगा इसमें चेंज होगा। यहाँ पे v बराबर ओमेगा इंटू एक्स लिखेंगे तो ओमेगा चेंज होगा। बस यहाँ पे आप dl फैक्टर को देखिए कि यहाँ पे एक वायर है, ऐसे ऐसे, ये हमारा dl फैक्टर ऐसे, फिर यहाँ पे dl, फिर यहाँ पे dl, फिर यहाँ 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 dl, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे आ। ध्यान से देखिए कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dl को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ dl को आप इस यहां से यहां तक का लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 2r, ऑफ कोर्स 2r से रिप्लेस कर सकते हैं, कितना से 2r से। dl 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 मिलके क्या बना लेगा, ऑफ कोर्स यहां से यहां तक का लेंथ 12 बना लेगा। और इसके अंदर जो आप EMF इंड्यूस निकालेंगे, आप इसके अंदर EMF इंड्यूस निकाल लीजिए, यहां से यहां तक एक वायर बना दीजिए, इसको पूरा वायर को हटा के यहां से यहां तक एक वायर बना दीजिए और इसके अंदर EMF निकाल लीजिए। इसके अंदर EMF निकालना है, इसकी वेलोसिटी कितना है, v बराबर ओमेगा इनटू कितना 2r, v बराबर ओमेगा इनटू कितना है 2r, उसकी वेलोसिटी v बराबर ओमेगा इनटू 2r है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इसके अंदर EMF निकालना है, तो आप इस वायर के अंदर जो EMF निकालना जानते हैं, क्या होता था, हम जानते हैं EMF इज इक्वल टू होता है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ये होता है, आप पढ़े होंगे b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो बताइए यहाँ पे कि EMF इज इक्वल टू, पढ़े होंगे कि इस वायर के अंदर जो है, अगर एक वायर जो है ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो इस वायर के अंदर EMF कितना इंड्यूस होता है आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे, तो ऑफ आया था b ओमेगा इनटू l, l कितना है ऑफ b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, तो l कितना है ऑफ 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे EMF इज इक्वल टू हो जाएगा कितना